Assalamualaikum my dear all shining stars, welcome back to another video. This is मारू खान. Hope you all are doing well. So आज की वीडियो में हम लोग क्रॉस का पार्ट 2 करेंगे. लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्रॉसेस करवाए थे मैंने आपको हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस के. आज हम लोग पॉसिबल ब्लड ग्रुप के करेंगे और ड्रोसोफिला के करेंगे. इसमें क्या होता है कि आपको है ना पॉसिबल ब्लड ग्रुप बताने होते हैं कि पेरेंट्स का ये ब्लड ग्रुप है और चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा. तो ब्लड ग्रुप दे दिए जाते हैं पेरेंट्स के, मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स, और देन फिर आपको चिल्ड्रन के बताने होते हैं कि उनके जो ऑफ स्प्रिंग होंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा. ये आ जाते हैं लाइक है ना हीमोफीलिया के, कलर ब्लाइंडनेस के, ड्रोसोफिला और पॉसिबल ब्लड ग्रुप. ये एमसीक्यूज आते हैं या फिर ये या तो बोल दिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में कि क्रॉसेस करें, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में डिस्क्राइब हीमोफीलिया एंड देन फिर 4 क्रॉसेस के साथ डिस्क्राइब करना होता है कलर ब्लाइंडनेस वगैरह का. और एमडीकैट के एमसीक्यूज में यही एमसीक्यूज आते हैं लाइक ज़्यादातर मोस्टली ऐसे ही कह देते हैं कि ब्लड ग्रुप ये है और इनके ऑफ स्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये 50% कितना चांसेस है, 25% कितना चांसेस है. सो वो आपको बताना होता है. स्टार्ट करते हैं. क्रॉस नंबर 1 है, केस नंबर 1 है मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स. मिस्टर एक्स का ब्लड ग्रुप ओ है और ये आपको पता है ओ रिसेसिव होता है. इसका जो जीनोटाइप होता है, जेनेटिक अपीयरेंस, जेनेटिक मेकअप, वो होता है आई स्मॉल आई. जबकि जो फिजिकल फिनोटाइप होता है, फिजिकल अपीयरेंस होती है, वो ब्लड ग्रुप ओ है और इसकी यही रिसेसिव होगी. जीनोटाइप सिर्फ एक ही होता है ब्लड ग्रुप ओ का. मिसेस एक्स है, अब उनका ब्लड ग्रुप है बी. बी होमोसाइगस भी हो सकता है, बी हेट्रोसाइगस भी हो सकता है, बी होमोसाइगस भी हो सकता है, बी हेट्रोसाइगस भी हो सकता है. तो अगर बी होमोसाइगस है तो इसका ये मतलब है कि आई के ऊपर बी है और आई के ऊपर बी है. और अगर ये हेट्रोसाइगस है तो इसका ये मतलब है कि इनके पास जेनेटिक मेकअप ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. तो हम दोनों को ही क्रॉस करवाएंगे, देन फिर हम देखेंगे कि ऑफ स्प्रिंग में कितनी ज़्यादा चांसेस है कि किसका ब्लड ग्रुप कितना होगा. तो पहले जब हम क्रॉस करवाएंगे ये याद रखिएगा कि ब्लड ग्रुप आई हमेशा जब होता है जब रिसेसिव हो. अगर किसी भी डोमिनेंट के साथ आप क्रॉस करवाते हैं तो ब्लड ग्रुप वही होगा जिससे क्रॉस करवा रहे हैं. जैसे अगर हमने आई बी के साथ क्रॉस करवाया तो इसका ये मतलब है कि ब्लड ग्रुप आई बी ही है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ब्लड ग्रुप इसमें सबका ऑल ऑफ स्प्रिंग है ब्लड ग्रुप बी. कोई भी ये नहीं है कि 50% ये ब्लड ग्रुप है, 50% ओ ब्लड ग्रुप है, ये 50% बी है. सबका ऑफ स्प्रिंग का ब्लड ग्रुप ओ बी है. अब हम और करके कर लेते हैं. अब हमारे पास हम लोग क्रॉस करवाएंगे हेट्रोजाइगस से. हेट्रोजाइगस का ये मतलब है कि ब्लड ग्रुप आई बी और आई ई. अब यहाँ पे जब आप क्रॉस करवाएंगे ना तो आपके पास 50-50% चांसेस हैं. 50% चाइल्ड हैव ब्लड ग्रुप बी एंड 50% चाइल्ड हैव ब्लड ग्रुप ओ. सो ये 50-50% चांसेस हैं. हम रिजल्ट में भी यही लिख देंगे. रिजल्ट होगा 50% चिल्ड्रन हैव ब्लड ग्रुप बी एंड 50% चिल्ड्रन हैव ब्लड ग्रुप ओ. केस नंबर 2 करेंगे. केस नंबर 2 है और केस नंबर 2 में कहा हुआ है मिस्टर एक्स हैज ब्लड ग्रुप ए. अब मिस्टर एक्स के पास ब्लड ग्रुप ए है. ये होमोसाइगस भी हो सकता है, हेट्रोसाइगस भी हो सकता है. इसका ये मतलब है कि इनके पास जीनोटाइप ऐसा भी हो सकता है और इनके पास जीनोटाइप ऐसा भी हो सकता है. मिसेस वाई हैज ब्लड ग्रुप ए बी. मिसेस वाई है, इसका ये मतलब है कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक जेनेटिक मेकअप होता है. जेनेटिक मेकअप, जीनोटाइप एक ही होता है और वो होता है आई ए आई बी. सो ये होता है इसका जेनेटिक मेकअप. अब हम इसको क्रॉस करवाएंगे. तो आप जब भी इसको क्रॉस करवाएंगे तो आपके पास पहले हम इससे क्रॉस करवाते हैं. तो आप देख सकते हैं कि आपके पास 50-50% चांसेस आए. 50% चिल्ड्रन हैव ब्लड ग्रुप ए एंड 50% चिल्ड्रन हैव ब्लड ग्रुप ए बी. सो ये 50-50% चांसेस आए हैं. यहाँ पे हम रिजल्ट ऐसे ही करके लिख लेंगे कि 50% चिल्ड्रन हैव ब्लड ग्रुप ए बी एंड 50% चिल्ड्रन हैव ब्लड ग्रुप ए. अब हमारे पास और है, इसमें हम लोग क्रॉस करवाएंगे इस जीनोटाइप से. तो आप देख सकते हैं इसमें आपके पास 3 जीनोटाइप आए हैं. एक ब्लड ग्रुप जीनोटाइप आपके पास 4 आए हैं. फिजिकल अपीयरेंस आपके पास 3 आई है. आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लड ग्रुप है ए
ब्लड ग्रुप है ए, लेकिन जेनेटिक मेकअप दोनों का अलग है, एक होमोजाइगस है एक हेट्रोजाइगस है। एक ब्लड ग्रुप है ए बी और एक ब्लड ग्रुप है बी। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, चांसेस ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी आर 25%, चांसेस ऑफ ब्लड ग्रुप बी आर 25% एंड चांसेस ऑफ ब्लड ग्रुप ए आर 50%। यहाँ पे 50% चांसेस ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी के ए पर के और ए बी और बी के 25% चांसेस हैं। इसका रिजल्ट होगा 25% ब्लड ग्रुप ए बी के चांसेस हैं, 25% बी के चांसेस हैं और 50% चांसेस है ब्लड ग्रुप ए के, बट जीनोटाइप उनका दोनों का डिफरेंट है, एक होमोजाइगस है और एक हेट्रोजाइगस है। सो दैट्स इट। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गए होंगे। अब ड्रोसोफिला का एक दो क्रॉस कर लेते हैं, देन फिर ये कंप्लीट हो जाएगी वीडियो। ड्रोसोफिला का क्रॉस नंबर 1 है और इसमें ये कहा हुआ है कि व्हेन रेड आई फीमेल इज क्रॉस विद वाइट आई मेल द F1 जनरेशन शोज विच कलर। F1 जनरेशन भी होती है और इसमें F2 जनरेशन भी होती है। F1 जनरेशन करते हैं देन F2 भी कर लेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे कहा हुआ है और यहाँ पे आपको दिया हुआ है, जीनोटाइप दिया हुआ है, तो आप बस क्रॉस करवाना है आपको। अब यहाँ पे जब भी आप क्रॉस करवाएंगे तब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेड आई फीमेल आएंगी सबकी, यहाँ तक के मेल की भी, क्योंकि रेड आई इसमें डोमिनेंट है। तो हम ये लिखेंगे कि व्हेन रेड आई फीमेल इज क्रॉस विद वाइट आई मेल द F1 जनरेशन शोज ऑल रेड आई मेल एज वेल एज फीमेल। तो यहाँ पे रेड आई मेल की भी है और रेड आई ही फीमेल की भी है। तो क्या इसका रिजल्ट, अब ये F1 जनरेशन थी, अब हम F2 जनरेशन करते हैं। F2 जनरेशन में हम लोग इन्हीं में से एक पेरेंट को मेल को ले लेंगे और एक फीमेल को ले लेंगे। हमारे पास जो F1 जनरेशन में जो ऑफ स्प्रिंग आए थे हम उसका क्रॉस करवाएंगे। अब तो यहाँ पे मेल थे ये जीनोटाइप का और फीमेल थी ये जीनोटाइप का। अब आप जब इसको क्रॉस करवाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास फीमेल के पास तो रेड आई ही है, रेड आई है क्योंकि डोमिनेंट है ना, तो यहाँ पे रिसेसिव आना चाहिए था तभी वाइट आई फीमेल होती। लेकिन यहाँ पे जब हमने F2 जनरेशन देखा है तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ऑल फीमेल हैज़ रेड आई। यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे तब हम लोग ये लिखेंगे कि ऑल फीमेल हैव रेड आई, बट यहाँ पे 25% चांसेस हैं, 25% मेल के पास रेड आई है और 25% के पास वाइट आई। तो ये होता है क्रॉस, जेनेटिक क्रॉस ड्रोसोफिला का। इसमें आपको F1 और F2 जनरेशन का बताया हुआ है। जो रेड आई होती है वो ड्रोसोफिला में होती है डोमिनेंट और म्यूटेंट कहलाती है वाइट आई, क्योंकि इसकी वजह से क्या होती है कि म्यूटेशन हो जाती है जीन में, सब स्पीशीज से अलग होना उसको कहते हैं म्यूटेंट। म्यूटेशन की वजह से ये सारी स्पीशीज से डिफरेंट हो गई है, तो ये वाइट आई म्यूटेशन की वजह से होती है और ये MCQ आता है, याद रखिएगा। इसमें कभी कभी ये दे देते हैं कि F2 जनरेशन भी करके दिखाएं, तो उसमें तो एक आप फीमेल ले लेते हैं F1 जनरेशन में से और एक मेल ले लेते हैं, उसको क्रॉस करवाते हैं तो F2 जनरेशन आ जाती है। तो दैट्स इट। आई होप समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जल्दी वीडियोस अपलोड करूं और आप लोगों का कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल पूरा करवा दूं। उसके लॉन्ग क्वेश्चन बाकी हैं, इंशाल्लाह जल्दी करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।